ਉਹ ਹਾਂ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਪਾਕਿस्तानियों ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਉਰੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨ ਲਾ के गाल सुनो। यूके आओ पाउंड कमाओ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और बहुत ही प्यारे मौसम के साथ। मौसम देखें कैसा है, ऊपर बादल वगैरह हल्के हल्के और इधर से धूप वगैरह भी निकली हुई है, तो यानी कि बहुत ही प्यारा मौसम है। तो यार खैर, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो स्टूडेंट्स वहाँ से आना चाहते हैं उनका फर्स्ट स्टेप ही यही होता है, और वो ये है कि आपने लैंग्वेज सर्ट कैसे क्लियर करना है और उसकी क्या तैयारी होती है, क्या मॉड्यूल्स होते हैं, सारा कुछ ये, और आइट्स कैसे देना है आपने, तो उसके लिए कैसी तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, आज का टॉपिक है ये। तो यार चलते हैं पहले लैंग्वेज सर्ट की तरफ, आपको बताते हैं लैंग्वेज सर्ट कैसा है। मैंने तो दिया आइट्स, मैं आपको आइट्स के बारे में बाद में बताता हूँ कि आइट्स कैसे क्लियर करना है और मैंने किस तरह से क्लियर किया था। तो पहले तसव्वुर भाई से और असद भाई से पूछते हैं इन्होंने लैंग्वेज सर्ट कैसे क्लियर किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, लैंग्वेज सर्च इतना मुश्किल नहीं होता। जैसे आप आइट्स में तैयारी करते हैं 1 महीना 2 महीना, लेकिन हम दोनों ने लैंग्वेज सर्च दिया था, हमने कुछ भी तैयारी नहीं की थी। क्योंकि आपको पता है इसमें 4 मॉड्यूल होते हैं, लैंग्वेज सर्च में भी आइट्स में भी, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है ना। अब इसमें लैंग्वेज सर्च का हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हमें स्पीकिंग के अलावा 3 मॉड्यूल मतलब राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, ये मैनेज हो जाते हैं ना। आप मतलब समझ तो गए होंगे मैनेज किसे कहते हैं, ठीक है ना। मैनेज इजीली हो जाते हैं। बस ये है कि स्पीकिंग के लिए बिल्कुल तसव्वुर भाई ना कोड वर्ड में आपको बता रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं। अगर इसके बारे में भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। बिल्कुल कि भी कैसे मैनेज होते हैं वो हम आपको तरीका बता देंगे, ठीक है ना। अब स्पीकिंग क्योंकि अब बोलना होता है, ठीक है, इंसान को खुद सारा कुछ, वो आगे बंदा वो आपका इंटरव्यू एक किस्म का ले रहा होता है ना, ठीक है, ये भी मैनेज हो जाता है। लेकिन बंदे कोशिश करते हैं कि बिना फंस ना जाएं इस तरह से ना। तो अगर फॉर एग्जांपल आप 3 मॉड्यूल जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें से आप कोई भी रह जाते हैं, वैसे वो जिसे आप मैनेज करवाते हैं वो आपको कर देते हैं। अगर आप स्पीकिंग में रह भी जाते हैं ना तो थोड़ी बहुत फीस होती है, आप दोबारा भी दे सकते हैं स्पीकिंग का, ठीक है ना। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ भी तैयारी नहीं की थी ना। मतलब कि आपके कहने का मतलब सिंगल मॉड्यूल भी अलग दे सकते हैं सेपरेट। सेपरेट उसका मतलब ये है कि अगर आपने एक दफ़ा फीस पे की है फर्स्ट टाइम, वो 4 मॉड्यूल्स की आपने पे करनी होती है। उसके बाद ये होता है कि आप रीटेक ले सकते हैं। उसमें ये होता है कि नियर अबाउट 12 to 15 पाउंड में आपको मिल जाता है रीटेक। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो वो आपको दोबारा एक और चांस मिलेगा, वो से आप इजीली मतलब कंज्यूम कर सकते हैं और इजीली दोबारा कोई भी मॉड्यूल अगर फेल होता है तो वो दोबारा इजीली दे सकते हैं। अच्छा। रीडिंग, लिसनिंग और जो दूसरा है राइटिंग, वो तो हो जाते हैं ना क्लियर। बिल्कुल अब इसमें हमें खुद थोड़ी बहुत मेहनत, इतनी ज्यादा मतलब स्पीकिंग में इतना ज्यादा वो नहीं होता। बता देंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे तैयारी होती है, क्या सीन होते हैं। हमने तो एक दिन में हो जाएगी, एक दिन में हमने वो सारा कुछ क्लियर किया, तो कोई भी हमें इशू नहीं। हम असल में थे 3 क्लास फेलो ना, मतलब 3 जो बंदे लैंग्वेज सर्च कर, एक ये था, एक मैं और तीसरा भाई, और हमने आपस में ही प्रैक्टिस की थी। आपको पता है जब 2 बंदे हो या 3 बंदे हो आपस में प्रैक्टिस करते हैं तो काफी अच्छी तैयारी हो जाती है। बिल्कुल तो ऐसा ही हमें इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई थी, ठीक है। अब आइट्स के बनिस्बत जो लैंग्वेज सर्च है बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। स्पीकिंग की भी इतनी एक दिन में हमने वो किया है, सारा क्लियर भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सारा कुछ क्लियर सही माशाल्लाह। अब 3 से 4 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाता है तकरीबन। अब 50 नंबर टोटल होते हैं ना, 50 में से आप 33 वाला पास होता है, 50 में से सही 33 नंबर आराम से आ जाते हैं। 33 नंबर सही, मतलब इजी सीन है सारा। हाँ, रीडिंग, अब मैं अपना बताऊँ ना, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग ने आपको जहाँ से आप मैनेज करवाते हैं ना, वो आपको 45 से तकरीबन ऊपर ही दिलवाते हैं। हमारे सारों के ऐसे ही होते हैं, हाई पास उसे कहते हैं ना। सही। स्पीकिंग का होता है, उसमें आप पासिंग मार्क्स फॉर एग्जांपल आप 33 भी ले लेते हैं ना, 33 34, फिर भी आप पास हैं आराम से। लेकिन लैंग्वेज सर्च का ये है कि आप यूके आते हैं तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज सर्च नहीं चलता। हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, इसमें लैंग्वेज सर्च चलता था, ठीक है ना, वैलिड था। ज्यादातर यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज सर्च नहीं चलता, इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भी आइट्स कर लेते हैं, बाकी ये होता ईजी है। तो यार लैंग्वेज सर्ट्स के सीन आपने सुन लिए हैं, अब आते हैं आइट्स की तरफ। आइट्स मैंने दिया है, मेरे 7 बैंड्स थे आइट्स में, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे अचीव किए हैं मैंने। यार मैंने ना जब 1 मंथ तैयारी की थी, एडमिशन लिया था मैंने एकेडमी में, तो उसमें तैयारी की, लेकिन यार उसका ऐसा सीन था कुछ कि वहाँ पे ना जनरल चीज़ें करवाते थे बिल्कुल तैयारी में ना आइट्स की, कि वोकैबुलरी, सेंटेंस मेकिंग। मैंने कहा यार ये तो बंदा 4th क्लास में 5th क्लास में भी सीख सकता है, मतलब ये चीज़ें थी। तो उससे यानी कि जो मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा जो मैंने वहाँ पे तैयारी की 1 मंथ। तो मैं आपको बताता हूँ असल तैयारी यानी कि इन शॉर्ट मेरी कैसे हुई और कैसे नहीं हुई। यार जब मेरा मंथ गुजरा, उन्होंने मुझे देने थे मॉक टेस्ट,
انہوں نے مجھے دیے منتھ کے اینڈ پہ، یعنی کہ لاسٹ ویک میں نا 7 موک ٹیسٹ دیے، جس کی وجہ سے نا میرا یعنی کہ میں نے تیاری وغیرہ سٹارٹ کی، اور موک ٹیسٹ سے نا امپرومنٹ خود ہی نظر آنے لگ گئی۔ وہ جو ٹیسٹ لیتے تھے اسٹارٹنگ میں میرے 5 بینڈز بھی ہے ٹیسٹ میں، 5.5 یعنی کہ اس طرح آتے تھے، لیکن وہ تھوڑے ہارڈ ٹیسٹ تھے۔ جب لیکن اپیئر ہوا نا میں ٹیسٹ میں، تو وہاں پہ تو ایزی سین تھا، یعنی کہ کافی ریڈنگ تھوڑی سی مجھے ویسے کمپلیکیٹڈ لگتی تھی، لیکن اتنی ہوتی نہیں ہے، ہر کسی کا اپنی نیچر ہوتی ہے، کچھ کو رائٹنگ بھی لگتی ہے۔ یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب ہے آپ نے کہیں سے بھی ڈیٹا وغیرہ لے کے موک ٹیسٹ کی زیادہ سے زیادہ پریپریشن کرنی ہے۔ 3 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوگا، یہ نہیں کہ آپ نے بھاگ جانا ہے ایک ٹیسٹ کر کے ادھر بھاگ گئے۔ اصل چیز اس میں ٹائم مینیج کرنا، اگر آپ نے ٹائم مینیج کر لیا آپ نے سب کچھ کر لیا ہے۔ لوگ ہوتے ہیں جی ایک ماڈیول کا ٹائم دوسرے کو دینے لگ جاتے ہیں، سب سے بڑی غلطی ہے۔ جہاں آپ کا ٹائم ختم ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں، دوسرے کی طرف آ جائیں، تو اس طرح یعنی کہ آپ ایزیلی کلیئر کر سکتے ہیں۔ اور دوبارہ میں یہی کہوں گا موک ٹیسٹ سے آپ کی تیاری صحیح ہوگی۔ اکیڈمی جوائن کریں گے اس سے یعنی کہ آپ کی نا ویسے پریپریشن نہیں ہوگی جیسے موک ٹیسٹ سے ہوگی، تو یعنی کہ یہ بھی ایزی ہوتا ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں آئٹس کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، تو میں خود بھی میری کوئی اتنی انگلش ہیوی نہیں تھی، نارمل ہی تھی، تو میرے 7 بینڈز آ گئے تو آپ کی بھی آ سکتے ہیں۔ تو یار ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کریں، آپ بھی UK ہیں اور یہاں پہ آ کے اپنا فیوچر سیکیور کریں۔ باقی وہاں کے پاکستان کے حالات یار ہے تو ہمارا ملک، اور ہمیں پیار بھی ہے اپنے ملک سے، ایسا نہیں ہے کہ پیار نہیں ہے، لیکن یار وہاں کے حالات بہت زیادہ ٹف ہیں۔ مہنگائی آپ کے سامنے ہے، ارننگز وغیرہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پہ ارننگز بھی ٹھیک ہے، اسٹڈی بھی اچھی ہے، تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں آپ کو موٹیویٹ کروں، آپ بھی یہاں آئیں۔ ہو سکتا ہے کوئی میری وجہ سے یہاں آ جائے اور آنے کے بعد مجھے یہاں پہ دعائیں دے۔ بالکل۔ اچھا میں تو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو آپ کے ویورز ہیں میں انہیں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی ویڈیو دیکھتے ہیں نا، اکثر لوگ UK آ رہے ہیں، تو آپ لوگ انہیں ویڈیو شیئر کریں تاکہ ساروں کا فائدہ ہو۔ بالکل جی ایسا ہی ہے۔ فرض ہے کہ بھی آپ لوگوں کا اگر فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم انفارمیشن دیتے ہیں، یہ تو نہیں ہم آپ کو کوئی لڑکیاں دکھا رہے ہوں یا سیدھی سی بات ہے، بالکل لیکن ہم آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ بھی اور لوگوں کا فائدہ۔ ہم جب ادھر آئے تھے ہم بھی ایسے ویڈیوز دیکھتے تھے نا، اکثر لوگ یوٹیوبر آپ لوگوں کو گائیڈ صحیح نہیں کرتے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ کوشش کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ جو ہوا ہے تو ہم وہی آپ لوگوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ اب ہم دونوں نے لینگویج اسٹارٹ کیا تھا، ہم آپ کہہ دیتے کہ آپ آئٹس کرو یا آئٹس کی تیاری اس طرح سے، ہم اچھا گائیڈ نہ کرتے آپ کو آئٹس کے بارے میں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بتایا بھائی نے آپ کو آئٹس کے بتایا کیونکہ انہیں آئٹس کی ہوئی ہے، تو کوشش کریں کہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ ساروں کا ہی فائدہ ہو۔ چلیں ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔